जो कि क्लास 12th में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जो अभी तक में इतना जो इंतजार कर रहे थे, ठीक है ना, वही आपका सबसे मेन है। वो कौन सा है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ठीक है। जो क्लास 12th मैथ में एनसीईआरटी में आप देखिएगा सबसे ज़्यादा सवाल आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। और तीनों रिलेशन आप समझ लेते हैं अच्छे तरीके से, तो इक्विवेलेंस रिलेशन भी एक होता है, वो आप आराम से समझ लेंगे, ठीक है। तीनों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव समझ लेते हैं तो ऑटोमेटिक आपका इक्विवेलेंस भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन से। ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5वां टॉपिक है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इस नाम से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब होता है क्या? रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब यही है कि जो भी आपके पास सेट दिया गया है, मान लीजिए सेट ए दिया गया है, ठीक है, उसमें जितना भी एलिमेंट है, मान लेते हैं 1 2 3 एलिमेंट है, वो एलिमेंट अपने ही से रिलेटेड हो, यानी कि अपने ही से मतलब अगर 1 है तो 1 से ही रिलेटेड रहेगा, 2 है तो 2 से ही रिलेटेड रहेगा, 3 है तो 3 से रिलेटेड रहेगा, 4 से है तो 4 से ही रिलेटेड रहेगा। उसका जितना भी एलिमेंट है सेट ए के अंदर, उसका हर एक यानी कि एवरी एलिमेंट वो रिलेटेड रहेगा किससे? जो भी आपके पास सेट दिया गया है। अब बात ये आता है कि क्या हम सेट बी लिख दें यहाँ पर? तो अगर सेट बी लिखते हैं इसके अंदर, जैसे यहाँ पर 4 हमने लिख दिया, अब यहाँ पर 5 6 7 8 लिखते हैं सपोज डैट, तो क्या उसके साथ रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ही सोचिए, हमने अभी बताया था कि जो भी यहाँ पर इसके अंदर एलिमेंट है उसके क्या होने चाहिए? एकदम सेम टू सेम डबलेट्स होने चाहिए, ठीक है। डबलेट्स का मतलब कि भाई 1 हमने लिखा तो हमको एकदम 1 1 चाहिए ही चाहिए, 2 2 चाहिए ही चाहिए, और 3 3 चाहिए ही चाहिए, और 4 4 भी चाहिए, और उसके अलावा जितना भी लिखा रहा है हमको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो भी लिखा हुआ है, जो भी सेट ए में गिवन दिया गया है एलिमेंट, उससे रिलेटेड हमारे पास एलिमेंट होना चाहिए पेयर में, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में होना चाहिए। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी सेट दिया गया है, ठीक है, एकदम सेम टू सेम उसका एलिमेंट रहना चाहिए? पहली बात तो एकदम सीख लीजिए, आप सेट ए से सेट ए में ही मल्टीप्लाई करिए, ये सबसे अच्छा आपका एग्जाम्पल होगा। अगर मान लीजिए सेट बी दे दिया जाता, उसके अंदर अगर डिफरेंट रहता ना एलिमेंट, तो हम उससे रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं निकाल पाते, क्योंकि उससे होगा ही नहीं ना, होगा ही नहीं, कुछ दूसरा आ जाता, 1 5 आ जाता, 1 6 आ जाता। हाँ, अगर सेट बी रहता, अगर सेम टू सेम एलिमेंट अगर रहता सेट बी में भी, तब हम उसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकाल सकते थे, ठीक है। तो हम यहाँ पर सेट ए का ही करेंगे, ठीक है, ए क्रॉस ए। तो हम ये कह सकते हैं जरूर से कि हाँ भाई, अगर आप ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ये एकदम बिल्कुल रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, इसमें 1 1 भी आएगा, कोई ना कोई ऐसा चांस जरूर चलेगा जिसमें 1 1 भी आएगा, 2 2 भी आएगा, 3 3 भी आएगा, 4 4 भी आएगा। तो आप बोलिएगा कि 1 2 भी तो आएगा, 2 3 भी तो आएगा, 1 3 भी तो आएगा, 1 4 भी तो आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो हमने अभी आपको क्या बताया था? हमें कोई मतलब नहीं है अगर 1 1 2 2 3 3 4 4 आ जा रहा है, और उसके अलावा अगर 1 2 2 3 1 3 भी आ जाए तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आने दीजिए, तब भी हम उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन ही कहेंगे। आया समझ में? आ गया? तो हम ऐसा करते हैं, थोड़ा बड़ा है ये, 4 एलिमेंट है इसमें, तो आप जान रहे हैं कि अगर इसका हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो 16 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, ठीक है। थोड़ा बड़ा बनेगा लेकिन बना लीजिए, ठीक है। तो हमने आपको बताया भी था कि किस तरह से बनाना है आपको, 1 2 3 4 1 2 3 4 एकदम सेम रहना चाहिए दोस्तों, दोनों में, दोनों सेट में एकदम सेम टू सेम एलिमेंट रहना चाहिए, तभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो पाएगा, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, बहुत ईजी है।
चलिए एकदम जल्दी जल्दी बनाते हैं। अब आप लोग तो एक्सपर्ट हो चुके होंगे रिफ्लेक्स ये क्या नाम है, ए क्रॉस ए निकालना या ए क्रॉस बी निकालना, ठीक है। तो 1 2 नहीं पहले 1 1 सॉरी दोस्तों, और इधर 1 2 1 3 1 4, ठीक है। 1 का तो चांस चल दिया पूरा। अब बारी है 2 का, तो 2 का 1 के साथ, फिर उसके बाद आगे आइए 2 का 2 2 3 2 4। आप इससे भी मैपिंग करके भी सीख सकते हैं, जैसे हमने 1 के साथ सबको किया ना, वैसे ही 2 के साथ भी करिए, 3 के साथ भी करिए, 4 के साथ भी करिए, ऐसे सीख सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं है ये चीज़। और 2 का तो हो गया चांस, अब 3 का चलते हैं। 3 1 3 2, और इधर है 3 3, बस हो ही गया। 3 4, अब 4 का चलेंगे, 4 1 4 2 4 3 4 4 हो गया। तो आपको अगर चेक करना है कि हमने ये कार्टेशियन प्रोडक्ट सही लिखा है, तो हमने आपको बताया भी है कि यहाँ पर 4 एलिमेंट है और ए क्रॉस ए की यहाँ अपने यानी कि 4 × 4, तो 16 एलिमेंट्स होना चाहिए, यानी कि 16 ऑर्डर्ड पेयर, सॉरी 16 ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो 16 ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास मौजूद है। अब हमको बताना है कि इन एलिमेंट्स में क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन मौजूद हैं। तो हम आपको बताए थे ना कि कोई भी आपके पास सेट है, उसमें एलिमेंट जो दिया हुआ है उसका क्या रहना चाहिए, सभी एलिमेंट आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि 1 का 1 2 का 2 3 का 3 4 के साथ। तो अब देखिए इधर 1 1 है हमारे पास, और 2 2 भी है, और 3 3 भी है ना, एकदम आराम से समझना है, कोई बड़ी बात नहीं है। और इधर 4 4 भी है, ठीक है। और हमने आपको बताया भी था कि अगर आप ऑर्डर्ड पेयर निकाल रहे हैं, अगर ये मौजूद है तो बिल्कुल ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। और बाकी का आए हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, रहने दीजिए, तब भी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ क्लियर हुआ होगा। और क्लियर करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन में, थोड़ा सा डीप और सोचते हैं। सपोज डैट, मान के चलिए कि जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले यानी कि तीसरे नंबर टॉपिक में आपने आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब ये कहाँ से आ गया आप सोच रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो आपका रिफ्लेक्सिव है थोड़ा थोड़ा मैच करता है, जैसे कि 1 1 2 2 3 3 4 4, इससे आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। तो हम वही अब ख़त्म करने वाले हैं कन्फ्यूज़न को, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, रिफ्लेक्सिव में भी 1 1 2 2 3 3 सबके डबलेट्स तो मौजूद होते ही हैं, इसमें भी डबलेट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। जैसे 1 है तो 1 हो गया, 2 है तो 2। लेकिन ये दोनों में क्या अंतर है ना, कि अगर जैसे मान लीजिए 1 रखे तो सिर्फ 1 1 ही आना चाहिए, 2 2 ही आना चाहिए, जो भी मौजूद है वही रहना चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या है ना कि आप 1 1 लिख लिए, 2 2 लिख दिए, 3 3 लिख दीजिए, 4 4 लिख दीजिए, कोई मतलब नहीं है, सब चलेगा। लेकिन बाकी भी अगर रख देते हैं तो भी चलेगा इसमें, लेकिन ऐसा नहीं है, आइडेंटिटी रिलेशन में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आइडेंटिटी रिलेशन में अगर आप ये सब रखते हैं, बाकी का जो फालतू एलिमेंट्स है यानी कि जो काम का नहीं है, अगर रखते हैं तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। इसमें आप सब रख सकते हैं, जैसे 1 1 2 2 3 3 जितना है आपके पास सब आपको रखना पड़ेगा। और इसमें जो आपके पास दिया गया है एलिमेंट्स, उसका जस्ट टू जस्ट इमेज रहना चाहिए, साफ बात ये। अभी और हम लोग डीप से पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ ना कुछ इसी में से, ध्यान से सुनिएगा, इसी में से कुछ क्या करते हैं कि रिलेशन को उठाते हैं, ठीक है, एक जगह लिखते हैं और पता करते हैं कि क्या ये रिलेशन जो है क्या है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, और इसमें से कुछ ना कुछ हम लोग लिखते हैं रिफ्लेक्सिव के एग्जाम्पल में, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इसमें से हमने उठाया, ठीक है, इसमें से हमने कोई एक R1 रिलेशन उठाया और एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया हमने कि 1 1 2 2 3 3, ठीक है। चलिए ये तो डबलेट सब है मौजूद, एकदम सेम टू सेम है सबका, है ना, 1 का 1 2 का 2 3 का 3।
अब आपको ये बताना है कि क्या ये रिलेशन जो है इसी में से ना उठाए हैं, इसी में से उठा हुआ है 1 1 2 2 3 3 और 4 4 को हम यहाँ पर रहने दिए। तो आप ही बताइए कि क्या ये इस क्वेश्चन के हिसाब से 1 2 3 4 के हिसाब से क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा? तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था कि जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं उन सब का डबलेट्स होना जरूरी है। ठीक है, 1 है तो 1 1 हमने लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। 2 का भी 2 2 लिख दिया, 3 का भी 3 3 लिख दिया, लेकिन एक मिसिंग हो गया। कौन सा? 4 4 भी तो लिखना चाहिए था हमें, लेकिन हम नहीं लिख पाए। ठीक है, तो अगर ये रिलेशन R2 मान लेते हैं, 1 1 रहता या 2 2 3 3, जैसे ही 4 4 लिखाएगा आप समझ लीजिएगा फटाक से एकदम टिक मारना आंख बंद करके। अगर मान लीजिए इसके आगे एक्स्ट्रा कुछ भी लिखा जाए, सपोज डैट 2 1 लिख देते हैं या 3 1 3 2, जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जो भी आप लिख देते हैं तब भी ये रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन को फॉलो कर रहा है। जितना भी एलिमेंट था उसका हमने डबलेट्स लिख दिया। ठीक है ना, उसी के जैसा हमने लिख दिया। आ रहा है ना समझ में? जो 1 से रिलेटेड था, जो भी एलिमेंट है वो आपस में ही रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो हमने तो लिख दिया, 1 का भी लिख दिया, 2 का भी लिख दिया, 3 का भी लिख दिया, 4 का भी लिख दिया। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, और बाकी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, ये बिल्कुल रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, अगर 2 1 नहीं भी रहता तब भी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाता। आ गया ना समझ में? अब आपका क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एक हम लिखते हैं, आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि R इज इक्वल टू लिख दिया हमने A, ठीक है, और फॉर एवरी A बिलोंग्स टू कैपिटल A। ठीक है, यानी कि ये सेट है, ये आपका एलिमेंट है। ये चीज़ तो आपको पता होगा। जितना भी एलिमेंट है सेट में, ठीक है, जितना भी एलिमेंट है सेट में, वो क्या होगा? वो अपने से ही रिलेटेड होना चाहिए। वो अपने से ही रिलेटेड होना चाहिए। आ रहा ना समझ में? A के फॉर्म में। अगर B लिख रहे हैं तो B के फॉर्म में। ठीक है, बस यहाँ पर B लिखा जाएगा। अब क्लियर है? रिफ्लेक्सिव, कोई दिक्कत नहीं ना है। आ गया ना समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे का टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब हम लोग 6 नंबर यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं सिमेट्रिक का मतलब? देखिए, कोई भी, जैसे देखिए मान लीजिए कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर तो समझ में आ गया ना? आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को ही मान लीजिए ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है, कोई भी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है। कैसा ऑर्डर्ड पेयर?